सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रेमी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के पहली बूझो कार्यशाला में हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमारे दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी, जो कि कक्षा 2 के छात्र हैं और आज उनका जन्मदिन है और वो इस पटल पर 3-4 बार संचालन भी कर चुके हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आयुष जी को। अपने नृत्य के साथ वो इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आए आयुष जी, स्वागत है आपका। सभी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं चदाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय जगत्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छठो समेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छठो समेरो मदन गोपाल। का खैया गैया का पीछे ग्वाल, का खैया गैया का पीछे ग्वाल, छठो समेरो मदन गोपाल। चारा खैया गैया दूध पीछे ग्वाल, घास खैया गैया मक्खन खैया ग्वाल। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पांडे सर, क्या गजब का डांस आज जन्मदिन पर। आहा, कितने खुश हैं आज अपने जन्मदिन पर। आहा, क्या गजब का यार। हो एक पाँव का सर देखिए। आहा, अरे वाह, क्या गजब हो, क्या गजब का झटका मारा यार, क्या गजब शानदार, क्या गजब का जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। तो चलिए पांडे साहब शुरू करते हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी का जी स्वागत हाँ, करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी मित्रों से शुरू निवेदन है करें। अपना माइक बंद कर लेंगे। आज पहली बूझो कार्यशाला है और आज 1211वां ऑनलाइन कार्यक्रम हमारा होना है और आज के मुख्य अतिथि होंगे श्रीमती बत्सला जी, प्राथमिक विद्यालय बहरमापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। मैं स्वागत करता हूँ वत्सला जी का। वत्सला जी हमारे अभी गैर कार्यक्रम आए और वहाँ अपने बच्चों के साथ जो एक्टिविटी करी बहुत अच्छा लगा। मैंने प्रभावित होकर आपसे निवेदन किया आज आज हमारे बच्चों के साथ आप मुख्य अतिथि बतौर रहेंगे। तो आज आपने समय दिया, स्वागत करता हूँ। विशिष्ट अतिथि बतौर संजना भोज जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं और अध्यक्षता करेंगे कीर्ति का आर्य जी, जो कि कल उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। कक्षा 6 की छात्रा हैं, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत से। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त जय माहेश्वरी जी, जो कि कक्षा 10 के छात्र हैं, एसएन इंटर कॉलेज हल्द्वानी से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से, और हमारे इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय नरेंद्र पाल जी, अंश माहेश्वरी जी, दीपा कॉलोनी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, जानकी भोज जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मनोज जोशी जी, कृपाल सिंह शीला साहब हमारे भी नैनीताल से जुड़ चुके हैं, नारायण रौतेला जी, और इस पटल पर सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। और कल कहानी वाचन कार्यशाला होना है, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में सुधा भार्गव दीदी कल कहानी सुनाएंगी कहानी वाचन कार्यशाला में। तो कल आप सब सादर आमंत्रित हैं, कल के लिए भी अभी सूचना दे दे रहा हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ जय माहेश्वरी जी को। जय जी, आप उपस्थित हैं? जी सर, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। स्वागत है दोस्त आपका। आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच आपको सौंपता हूँ। धन्यवाद सर। आप सभी को मैं नमस्कार। मेरा नाम जय महेश्वरी, कक्षा 10 स्कूल एच इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज पहली बूझो कार्यशाला है। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती वात्सल्या जी, प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मापुरा, कानपुर, उत्तर प्रदेश, एवं श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से, एवं श्री श्यामपलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, एवं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला संरक्षण एवं परिरक्षण खंडवा मध्य प्रदेश से। मैं आप सभी को स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एवं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि
मेरी छोटी बहन संजना भोज कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज डीना पानी अल्मोड़ा से एवं आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता करती हुई मेरी छोटी बहन कृतिका आर्या कक्षा 6 विवेकानंद विद्यालय मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा से एवं मेरे बड़े एवं छोटे भाई बहनों को भी मेरा स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मैं इस कार्यशाला से कैसे जुड़ा। मैं बाल प्रहरी की कार्यशाला से अपने स्कूल मेरी हिंदी मैम सरिता मैम के द्वारा इस कार्यशाला से जुड़ा और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले बुलाना चाहता हूँ आज के विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन संजना भोज कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज डीना पानी अल्मोड़ा से। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित है? जी भाई मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। सर्वप्रथम माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम संजना भोज है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज डीना पानी अल्मोड़ा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री आकाश सर उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्याम पलेट पांडे सर जी संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से तथा आज की मुख्य अतिथि श्रीमती वत्सला मैम जी प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मापुर कानपुर उत्तर प्रदेश से तथा आज की अध्यक्ष कर रही मेरी छोटी बहन कृतिका आर्य कक्षा 6 विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा से तथा आज के शानदार संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई जय माहेश्वरी कक्षा 10 HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब मैं अधिक समय न लेते हुए मैं अपनी पहेलियाँ पूछती हूँ। मेरी पहली पहेली है, जब भी आए होश उड़ाए फिर भी कहते हैं कि आए। जब भी आए होश उड़ाए फिर भी कहते हैं कि आए। इसका उत्तर है नहीं। मेरी दूसरी पहेली है, से भरा एक आसमान में है लटका। जल से भरा एक मटका आसमान में है लटका। बादल। बादल। नारियल। इसका सही उत्तर जी बहन आपकी प्रस्तुति खूब सुंदर रही। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कुछ नियम बता देता हूँ। नंबर 1, केवल जिस बच्चों का नाम सूची में है उन्हें ही आमंत्रित किया जाएगा। अगर कोई बच्चा अपनी प्रस्तुति समय पर ना दे पाए तो उसे दोबारा बुलाया जाएगा लास्ट में। नंबर 2, जब कोई बच्चा अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वो अपना माइक एवं कैमरा खोले और दूसरे बच्चे उसे बीच में ना टोके। नंबर 3, यदि बच्चा प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से बच्चे के अभिभावक उसे गाइड ना करे, उसे खुद ही कक्षा देने लगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आज के पहले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन खुशी भोज कक्षा 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हो? जी दादा मैं उपस्थित हूँ। जी आप स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम खुशी भोज है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। मैं आज आपको अपनी 2 पहेली प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी पहली पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो गर्म होने पर भी जम जाती है?
माइक बंद कर लीजिएगा। अंडा। मैं अपनी दूसरी पहेली कहना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ने पर कोई आवाज नहीं आती? वचन। नहीं। विश्वास। इसका नहीं, इसका आंसर है कसम। धन्यवाद। आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी, कक्षा 60, मालविका जूनियर हाई स्कूल, इंटर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हो? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आज पहली पूजो कार्यशाला है, तो मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। लाए पृथक राज्य की आधी, कहते उन्हें उत्तराखंड का गांधी, विधायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनकी बात सभी ने मानी। मैं अपनी पहेली दोहराती हूँ। लाए पृथक राज्य की आधी, कहते उन्हें उत्तराखंड का गांधी, विधायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनकी बात सभी ने मानी। इसका सही उत्तर है इंद्रमणि बडोनी। मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। मुर्गी अंडा देती है, गाय दूध देती है, ऐसा कौन है जो अंडा और दूध दोनों देता है? दुकानदार। दुकानदार। इसका सही उत्तर है दुकानदार। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति खूब अच्छी रही। अब मैं तीसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन पल्लवी बिष्ट, कक्षा 8, आर्मी पब्लिक स्कूल, रानीखेत अल्मोड़ा से। क्या बहन आप उपस्थित हो? जी आपका स्वागत है। जी भाई, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित करा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल पहेली का 1211वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल पहेली का 1211वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि पहली बूझो कार्यशाला है, जिसमें मैं आपके समक्ष दो पहेली प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी पहली पहेली है। हरे रंग की उसकी काया, लाल मकान में काला शैतान समाया, गर्मी में आता सर्दी में गायब हो जाता। तरबूज। तरबूज। हाँ, इसका सही उत्तर है तरबूज। मेरी दूसरी पहेली है। एक किले के दो ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से खत्म हो जाए उनका संसार। माचिस। माचिस। जी, इसका सही उत्तर है माचिस। धन्यवाद। जी बहन, आपकी पहेली खूब शानदार रही। इसी के साथ मैं अपने छोटे प्रतिभागी कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 8, JN पब्लिक स्कूल, टनकपुर, चंपावत से। क्या बहन आप उपस्थित हो? उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा, JN पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज पहेली वाचन कार्यशाला है। तो मेरी पहेलियां कुछ इस प्रकार है। मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी होने के बाद भी दूसरे उसका इस्तेमाल करते हैं? मैं अपनी पहली अपना नाम। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर है आपका नाम। मेरी दूसरी पहेली है। ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा आपके आगे होती है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते? भविष्य। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर है भविष्य। धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। एवं इसी के बाद मैं बुलाना चाहता हूँ श्री आकाश सारस्वत सर, श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग, देहरादून उत्तराखंड से। मैं उन्हें अपनी 2 लाइन के बाद बुलाना चाहूंगा। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई,
तमन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, तमन मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ में कुछ दवा मिल गई, कुछ तकलीफ में दवा मिल गई। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय जय। सबसे पहले प्रिय जय को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि पहली बूझों पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में वत्सला जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय संजना, अध्यक्षता कर रही प्रिय कृतिका, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय जय, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मी योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, पहली बूझो कार्यशाला मानसिक व्यायाम करने वाली कार्यशाला, जिसमें हमें अपने मस्तिष्क का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है और हमारा मानसिक व्यायाम हो जाता है। निश्चित रूप से पहेली हमारी प्राचीन परंपराओं में रही हैं, और यदि हम पहेली की बात करते हैं तो पहेली जैसी ही पहले मुकरियां हुआ करती थी जो अमीर खुसरो ने शुरू की थी, वैसी पहेली होती थी कि पहेली पूछी जा रही है, उसका जवाब भी उसी में दे दिया जा रहा है, और सही जवाब देने के बाद भी मुकर जा रहे हैं कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये है। तो सामान्यतः वहां से शुरुआत मानी जाती है। तो जैसे अमीर खुसरो जी की एक मुकरी बड़ी प्रसिद्ध है, वह आवे जब शादी होए उसमें न दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। तो ये अमीर खुसरो की मुकरियों से उन्होंने शुरुआत की थी, और कालांतर में मुकरियों के बाद पहेलियां शुरू हुई, और पहेलियां आज हमारे मानसिक व्यायाम का बहुत अच्छा साधन बन चुकी है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि कोरोना काल में कार्यशालाएं शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज यह बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है, और श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य कर रही है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चे न केवल अपने विद्यालय में अपितु अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में, अन्य स्थानों पर विविध प्रतियोगिताओं में न केवल प्रतिभाग कर रहे हैं अपितु बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इसका श्रेय कहीं ना कहीं बाल प्रहरी की इन कार्यशालाओं को जाता है। प्यारे बच्चों, उर्दू के 2 लफ्ज हैं, लेकिन हम उस पे दुनिया भर की किताबें लिख सकते हैं। बेअदब बेनसीब, बादब बानसीब। बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है और तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। हम ऐसा व्यवहार सामने वाले के प्रति करें जैसा व्यवहार हम खुद के प्रति चाहते हैं, और हम अपना भी सम्मान करें और सामने वाले का भी सम्मान करें। यदि हम सामने वाले का सम्मान करेंगे तो हमें सम्मान स्वयं ही मिलेगा। और वास्तव में मीठी बोली की बड़ी विशेषता होती है, जो काम कभी नहीं होता वो मीठी बोली से इजीली हो जाता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अपनी बात को पुनः रखते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों के का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु तो अपने आचरण में डालना, साहित्य की किताबें पढ़ना निश्चित रूप से बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। सर, आपने पहेलियों के बारे में खूब अच्छा हमें बताया। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने 5वें प्रतिभागी श्री हितार्थ पांडे, कक्षा 7, हल्द्वानी नैनीताल से। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हितार्थ पांडे कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्वास्तिन पब्लिक स्कूल हल्द्वानी है। मेरी पहली कविता कुछ इस प्रकार है। ऐसी कौन सी चीज है जो खाई भी जाती है और पहनी भी जाती है? लौंग। गलत। चप्पल। मेरी दूसरी पहेली है। हरी थी मन भरी थी, हजारों मोते जड़ी थी, राजा जी के दरबार में 2 साला ओढ़े खड़ी थी। भुट्टा। मक्का। बिल्कुल सही जवाब। मेरी तीसरी पहेली है। ऐसी कौन सी चीज है जो पहले गीली होती है? ऐसी कौन सी चीज है जो पहले सूखी होती है फिर गीली होती है? तौलिया। सही जवाब। धन्यवाद। जी भाई, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। इसी के बाद 6ठे प्रतिभागी श्री तनुज पांडे, कक्षा 7, स्प्रिंग बेल्स पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तनुज पांडे है। मेरे स्कूल का नाम स्प्रिंग डेल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल अल्मोड़ा है। तो मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है कि एक घर में 4 कोने हैं, हर कोने में एक बिल्ली है। हर बिल्ली के सामने 3 बिल्लियां बैठी हैं, तो कुल कितनी बिल्लियां हैं? 4। 7। सही जवाब है 4 बिल्लियां। एक लड़का और एक डॉक्टर था। सड़क पर जा रहे थे। लड़का डॉक्टर का बेटा था, लेकिन डॉक्टर उसका पिता नहीं था। तो डॉक्टर कौन है? मम्मी। बिल्कुल सही जवाब। जी भाई, आपकी प्रस्तुति खूब अच्छी रही। इसी के साथ मैं अपने 7वें प्रतिभागी बबीता आर्या, कक्षा 8, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा से। क्या बहन आप उपस्थित हो? लगता है वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमती वत्सला जी, प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश से, मैम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है इन 2 लाइनों से। जो दिल का खूबसूरत हो, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है। आज वो हमारी कार्यशाला में आए हैं। धन्यवाद बेटा, बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं। जय माहेश्वरी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही आप प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं अभी कुछ पहेलियां बुझाना चाहती हूँ आप लोगों से। मेरी पहली पहेली है। करती नहीं यात्रा 2 गज, फिर भी दिन भर चलती, रसवंती है नाजुक भी, लेकिन गुफा में रहती। पुनः दोहराती हूँ। करती नहीं यात्रा 2 गज, फिर भी दिन भर चलती, रसवंती है नाजुक भी, लेकिन गुफा में रहती। बताइए, बहुत आसान है। कोई नहीं किस पर कर रहा। ये जीव है हमारी। मैम। हाँ जी। मैम एक बार आप इसको रिपीट कर देंगी? हाँ श्योर।
करती नहीं यात्रा दो गज, फिर भी दिन भर चलती, रसवंती है नाजुक भी, लेकिन गुफा में रहती। घड़ी। नहीं बेटा, जीभ। चलती है दिन भर और लेकिन अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होती है, नाजुक है बहुत, और रसीले टाइलिंग का स्राव भी करती, इसलिए रसीली कहलाती है, रसवंती। लेकिन ये हमारी मुंह रूपी गुफा में रहती है। ठीक है ना? दूसरी पहेली बुझाना चाहेंगे आप लोग बच्चों? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, यस मैम। हाँ हाँ। मैं दूसरी पहेली इस प्रकार है। हाँ। ना ही मैं खाता हूँ, ना ही मैं पीता हूँ, फिर भी सबके घरों की रखवाली मैं करता हूँ। मैं पुनः उसे कहती हूँ, ना ही मैं खाता हूँ, ना ही मैं पीता। वेरी गुड, वेरी गुड। ताला, बहुत अच्छे। हाथ है लकड़ी की डंडी, बने हुए हैं 8 घर। सुनिए ध्यान से, हाथ है लकड़ी की डंडी जिसमें बने हुए हैं 8 घर। ज्यों ज्यों हवा जाए उस भवन में, त्यों त्यों निकलते मीठे स्वर। बताइए। बांसुरी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बांसुरी है इसका हल। बहुत अच्छी प्रस्तुति बच्चों द्वारा, और मुझे जानकर बहुत हर्ष हो रहा है कि 1212वां प्रोग्राम है आप लोगों का। बहुत ही अच्छा, मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी है। जैसा कि सर ने बताया कि ये दिमागी कसरत है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मैं उत्साहित हूं आपके साथ जुड़कर, प्यारे बच्चों का स्नेह पाकर। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने हमसे बहुत अच्छी पहेली पूछी। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने 8वें प्रतिभागी हिमांशी रोतेला, कक्षा 9, विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। क्या बहन आप? जी आपको स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार, मैं हिमांशी रौतेला, कक्षा 9वीं की छात्रा, विवेकानंद कॉलेज नांदौट अल्मोड़ा से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल पहरी में पहेली पूछो कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी 2 पहेलियाँ पूछना चाहूँगी। मेरी पहली पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पास हाथ भी है और मुख भी है, परंतु ना तो कोई चीज़ पकड़ सकती है और ना ही मुस्कुरा सकती है। मैं अपनी पहेली फिर से बोलती हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पास हाथ और चेहरा होता है, लेकिन ना तो कुछ पकड़ सकती है और ना ही मुस्कुरा सकती है? गुड़िया? नहीं, जिसका उत्तर है घड़ी। अब मैं अपनी दूसरी पहेली पूछना चाहती हूँ। वह कौन सी चीज़ है जिसका आकार तो होता है लेकिन भार नहीं होता? मैं अपनी पहेली फिर से बोलती हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आकार तो होता है लेकिन भार नहीं होता? जी, उसका उत्तर है परछाई। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति खूब सुंदर रही, खूब अच्छी रही। इसी के साथ मैं अपने 9वें प्रतिभागी श्री आराध्या शर्मा, कक्षा 7, विंस पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। क्या भाई आप यहाँ उपस्थित हो? लगता है किसी कारणवश वो यहाँ उपस्थित नहीं है। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी आखिरी प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन नेहा कांडपाल, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज, खुनौली, बागेश्वर से। जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। तो आज की इस पहेली पूछो कार्यशाला में मैं भी आप सभी के समक्ष अपनी 2 पहेलियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी एक पहली पहेली है, बूझो मेरी एक पहेली, जब भी काटो नई नवेली।
पहेली दोहराती हूँ। बूझो मेरी एक पेंसिल। नेहा जी की आवाज नहीं आ रही है। जय महेश्वरी जी आगे बढ़िए, फिर बुला लीजिएगा उनको दोबारा। की पहेली जी सर। दोहराती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से बुलाता हूँ और अपनी 2 लाइन पंक्तियों की सुनाता हूँ। आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं, चेहरों पर मुस्कान और हाथों में फूल की माला लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय जय महेश्वरी। मेरी आवाज आ रही है जय महेश्वरी जी? यस सर। ठीक है, बहुत सुंदर संचालन आपने किया। मेरे ख्याल से आपका ये पहला संचालन है, अगर पहले किया होगा तो मुझे याद नहीं। बहुत सुंदर सधा हुआ संचालन, आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन, और ऐसा ही संचालन होना चाहिए जिसमें उमंग हो, उल्लास हो, आत्मविश्वास हो, सधा हुआ हो। मैं बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए। और आप देखेंगे कि जो जो आप संचालन का उत्तरदायित्व निभाते जा रहे हैं उसमें एक नया निखार आता है। ये तो भविष्य की बात है। बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और 2 पहेलियां हमें बुझाएं। जी सर। मेरा नाम जय महेश्वरी, कक्षा 10, स्कूल एच.एन. कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल। मेरी पहेली कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती है, कभी पीछे नहीं मुड़ती? आयु। जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है, समय। अब मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 4 अटक 4 बटक 4 सूरमेदानी, 4 अटक 4 बटक 4 सूरमेदानी, हरियाल तोता उड़ गया रह गई निशानी। मैं अपनी पहेली दोहराता हूँ। 4 अटक 4 बटक 4 सूरमेदानी, 4 अटक 4 बटक 4 सूरमेदानी, हरियाल तोता उड़ गया रह गई निशानी। इसका सही उत्तर है 4 पाई। धन्यवाद। बहुत सुंदर पहेलियां आपने बुझाई, और ऐसी कठिन पहेलियां थी कि लोग बूझ ही नहीं पाए। अब चारपाई, अटक बटक तो ऐसे शब्द हैं जो क्षेत्रीयता लिए हुए, लेकिन बहुत सुंदर पहेलियों की आपने रचना की, उनको कहीं से खोजा और बुझाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं आपको जय महेश्वरी जी, शानदार पहेलियां बुझाने के लिए और उनका उत्तर देने के लिए। आज की इस पहेली बूझो कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना है, और 2 बच्चों को छोड़कर शेष सभी ने प्रतिभाग किया, अपनी सुंदर सुंदर पहेलियां सुनाई। पहेलियां मौलिक थी, उनमें दोहराव नहीं था, पहले सुनने को नहीं मिली थी। तो सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। बच्चे बड़ी तैयारी के साथ आए और प्रतिभाग किया, पहेलियां बुझाई और पहेलियों के सही उत्तर दिए। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और ऐसी सी पहेलियां पूछने को मिली जैसे अंडा है, कसम है, आप तोड़ दीजिए टूटती नहीं है, वैसे को वैसे बनी रहती है। फिर दुकानदार है, तरबूज है, माचिस है, भविष्य है, चप्पल है, भुट्टा है, और घड़ी आदि पहेलियां हैं जो बहुत
अच्छी पहेलियां हैं, नई पहेलियां हैं, उनमें नयापन है। आप पहेलियों की रचना स्वयं भी कर सकते हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई एक बार पुनः। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी कृतिका आर्य कर रही हैं, जो कक्षा 6 की छात्र हैं, रानीखेत अल्मोड़ा से। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा, अब वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद 2 पहेलियां बुझाएंगी और उनका सही उत्तर भी बताएंगी। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी संजना भोज हैं, कक्षा 9 की छात्रा हैं, डीना पानी अल्मोड़ा से। संजना जी ने 2 पहेलियां बुझाई। एक तो विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया, सुंदर वक्तव्य, और पहेलियां बुझाई जिसमें एक का उत्तर बादल था और दूसरा हमने कहीं नींद है। एक तो नींद था और दूसरे का उत्तर बादल था। बड़ा नयापन था पहेलियां। आप ऐसे पहेलियां अगर बनाएंगे, खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगी जीवन में। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं मैं कृतिका आर्य को, कुमारी कृतिका आर्य को सुंदर वक्तव्य के लिए। नहीं, मैं गलत बोल गया। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कुमारी संजना भोज को विशिष्ट अतिथि के वक्तव्य के लिए और सुंदर पहेलियां बुझाने के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती बत्सला जी हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आप कानपुर से जुड़े हुए। और जैसा किरोला जी ने बताया कि अभी जब उन्होंने अखिल भारतीय बाल साहित्य संगोष्ठी का आयोजन किया था 13, 14, 15 जून को, तो आपने उसमें प्रतिभाग किया, कानपुर से जाकर प्रतिभाग किया। बहुत दूर दूर से लोग उसमें आए थे, लेकिन मैं उन सबकी बड़ी प्रशंसा करता हूं जो इतनी लंबी यात्रा करके गए और उसमें प्रतिभाग किया। यात्रा कठिन होती है और आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं। मुख्य अतिथि आप आज हमारी हैं और आपने 3 पहेलियां बुझाई, उनके उत्तर भी बताए। एक तो जीव थी, दूसरे का उत्तर था ताला और तीसरी थी बांसुरी। और अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूरिभूर प्रशंसा की। मैं आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, प्रेरणादायक बोधन दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय सरस्वती जी ने पहेलियों की चर्चा करते हुए कहा कि ये हमारा मानसिक व्यायाम कराती है। हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि जब किसी बच्चे ने बूझा कि वो हमारे सामने है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, अब इसको आप बूझते रहिए और ये भविष्य है। बहुत सुंदर पहेली, इस तरह से हमारी बुद्धि का व्यायाम कराती हैं पहेलियां। और आदरणीय सरस्वती जी ने अमीर खुसरो की चर्चा की, जिनको हिंदी साहित्य में पहेली विधा का पहला सृजक माना गया है, जिनकी पहली बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उसमें से एक न गिरे, तारों भरा आसमान। और अमीर खुसरो जी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि थे। उन्होंने पहेलियां लिखी, मुकरियां लिखी और पहेली विधा को लोकप्रिय बनाया। फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। आदरणीय सरस्वती जी बच्चों के संदर्भ में हमेशा इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ाई ऐसी चीज है जो रंग को राजा बना सकती है और हमारे पास कोई साधन नहीं, लेकिन इसके लिए पढ़ाई के लिए हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है और पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है। विद्यालय में अगर पुस्तकालय है तो वहां जाएं, अगर
शहर में है, कस्बे में है, गांव में है पुस्तकालय, वहां से पुस्तकें लाएं और महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, महापुरुषों के विचार हैं, ऐसी पुस्तकें ले आए, पढ़ें और उनमें जो अंश हमें प्रभावित कर रहे हैं उनको जीवन में उतारें। हम देखेंगे कि हमारे जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आता जा रहा है। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को भी रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की पहली पसंद बन गई है। आज इससे जुड़ना चाहते हैं। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़े थे। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय नेगी जी कि बच्चे, देखिए मेरे लिए भी एक टिप्पणी आ गई, पुनः उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। बच्चे उनके सुंदर, रोचक और उत्साहवर्धक मार्गदर्शक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं और उनके आशीर्वचन को बच्चों के ही नहीं बड़ों को भी रोक कर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण मिलेगा जिससे हम लाभान्वित हों। एक बार पुनः मैं आदरणीय डॉक्टर नेगी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए हैं उस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मिट्टी, उत्तर प्रदेश; आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश; आदरणीय अंशी महेश्वरी मैडम; आदरणीय मनोज जोशी जी; आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी; आदरणीय दीपा कलोनी मैडम; आदरणीय नारायण रौतेला जी; आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम, फरीदाबाद, हरियाणा से; आदरणीय जानकी भोज मैडम; आदरणीय शांति पांडे मैडम; आदरणीय उमा कांडपाल मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बच्चों, मैं तो 2 पहेलियां भी बुझाना चाह रहा था, लिखी भी थी। आपको अपना वक्तव्य खत्म करने के पहले 2 पहेलियां आपको मैं सुना रहा हूं, उसका उत्तर बताइए। पहली पहेली है, कविता के रूप में है: उड़ उड़ कर प्रकाश फैलाऊं, वर्षा ऋतु मुझको है भाती, बच्चे पाने की जिद करते मगर सफलता हाथ ना आती। उड़ उड़ कर प्रकाश फैलाऊं, वर्षा ऋतु मुझको है भाती, बच्चे पाने की जिद करते मगर सफलता हाथ ना आती। इसका उत्तर किसी के पास? जुगनू। जुगनू। बहुत सही है, जुगनू है, बिल्कुल सही है। दूसरी पहेली है, हिम का आलय हूं कहलाता, हिम का आलय हूं कहलाता, सबसे ऊंची चोटी मेरी, कदम पड़े जिसके थे पहले, थे तेंजिंग और हिलेरी। हिमालय। हिमालय। हाँ, हिमालय। और हिमालय से में सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट की चोटी। एवरेस्ट पे सबसे पहला कदम किस इंसान ने रखा था? तेंजिंग और हिलेरी ने। तेंजिंग शेरपा थे, हिलेरी बाहर के थे, विदेश के थे, और दोनों ने एवरेस्ट पर सबसे पहले फतेह की थी। तो इन कार्यक्रमों से हमारे इन कार्यक्रमों का अभिभावकों का पूरा सहयोग मिलता है और अभिभावक इस बात को जानते हैं कि इन कार्यशालाओं से जुड़कर बच्चा निर्भीक बन जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उसकी बोलने की झिझक हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। और वो विद्यालय नहीं, विद्यालय के बाहर भी इन कार्यशालाओं का लाभ यही है कि विद्यालय के बाहर भी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता है और प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं जीतता है।
कक्षा में सवाल करता है टीचर से। इसीलिए अभिभावक बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इन कार्यशालाओं से जोड़ते हैं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास होगा इन कार्यशालाओं से जुड़ने के बाद। वह अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक सुंदर, रोचक और बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला रखते जा रहे हैं। पहली वाचन कार्यशाला बच्चों की सबसे अधिक प्रिय कार्यशालाओं में से एक। वो दो ऐसी पहेलियां ढूंढते हैं, खोजते हैं कि जिनका उत्तर आसानी से न मिल सके। यद्यपि आसान हो, फिर भी उत्तर आसानी से ढूंढ न पाए, एक उनकी खोज होती है। और इसीलिए बच्चों की सबसे प्रिय और सरलतम कार्यशालाओं में से एक है। आदरणीय किरोला जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और आप 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते क्षमा करें। और दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करना और सायंकाल ऑनलाइन कार्यशाला। बच्चों के लिए उनका तन मन धन सब कुछ समर्पित है। कैसे बच्चों के व्यक्तित्व में अधिक से अधिक विकास लाएं, यही उनके जीवन का लक्ष्य है। आदरणीय किरोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। उनके इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे संचालक महोदय को मैं सौंपता हूं कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। सर, आपने हमें पहेली, पढ़ाई एवं पुस्तकों के बारे में खूब अच्छी सीख दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन करता हूँ। कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की अध्यक्षता कर रही हुई मेरी छोटी बहन कृतिका आर्या, कक्षा 6, विवेकानंद विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, रानीखेत, अल्मोड़ा से। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हो? जी भाई, मैं आपका स्वागत है। सफेद मुर्गी हरी पूछ, तुझे ना आए तो नानी से पूछ। उत्तर आप बताइए उत्तर, कोई बूझ नहीं पा रहा है। जय जी, आगे बढ़ें। यस सर। अब आगे बढ़ते हुए मैं छूटे हुए साथियों को बुलाता हूँ। बबीता आर्या, लगता है वो किसी कारणवश फिर नहीं जुड़ पाई जी है। भैया, जी मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद। वह कौन सी चीज है जो बोलने से टूट जाती है?
शांति। उत्तर खामोशी। खामोशी। शांति। तीन पैर वाली तितली नहा धोकर कढ़ाई से निकली। समोसा। मैं अपनी पहेली को जी सही उत्तर समोसा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। इसी के बाद आराध्य शर्मा। आराध्य शर्मा, लगता है वो जुड़ नहीं पाए है किसी कारणवश। और हमारी आखिरी प्रतिभागी नेहा कांडपाल। नेहा कांडपाल, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला संरक्षण परिरक्षण खंडवा मध्य प्रदेश से अपनी 2 लाइन से बुलाता हूँ। 100 चांद भी आ जाए तो 100 चांद भी आ जाए तो कार्यशाला में वो बात ना रहेगी। कार्यशाला में वो बात ना रहेगी। सिर्फ आपके आ जाने से, सिर्फ आपके आने जाने से ही कार्यशाला की रौनक आ जाएगी। कार्यशाला की रौनक आ जाएगी। जी, जय माहेश्वरी जी, बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज आपने बालपहरी मंच पर बहुत ही शानदार संचालन किया और आपकी जो पहेलियां थी वो भी बहुत ही सुंदर पहेलियां थी। बालपहरी मंच पर पहेली बूझो कार्यशाला बालपहरी का 1211वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती वत्सला जी, जो प्राथमिक विद्यालय बरहमापुर कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं। और आपने एक शिक्षाविद के नाते बच्चों के बीच में अपनी उपस्थिति प्रदान की और उत्कृष्ट और तार्किक विश्लेषणात्मक पहेलियों का प्रस्तुतिकरण करके बच्चों का उत्साहवर्धन किया और सभी का मार्गदर्शन किया। हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं और बहुत स्वागत करते हैं। आपका बालपहरी के प्रति जो प्रेम और स्नेह है वो इसी तरह से बना रहे और जो प्राथमिक विद्यालय बरहमापुर कानपुर के बच्चे भी और आसपास के बच्चे भी बालपहरी मंच पर जुड़कर अपने व्यक्तित्व विकास के लिए आगे बढ़ें, यही शुभेच्छा करते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं आदरणीय श्रीमती वत्सला जी। आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान है कुमारी संजना भोज जी, जो डीना पानी अल्मोड़ा से। आपका भी स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हमारी दोस्त कुमारी कृतिका आर्य जी, जो रानीखेत अल्मोड़ा से हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है। हल्द्वानी नैनीताल से HN इंटर कॉलेज के 10वीं के विद्यार्थी श्री जय माहेश्वरी जी, सुंदर और सुगढ़ संचालन के लिए, आत्मविश्वास भरे हुए प्रस्तुतिकरण के लिए हम आपका एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं और आपकी पहेलियों के प्रस्तुतिकरण के लिए आपको टोकरी भर भर के स्नेह और आशीष प्रेषित करते हैं। बालपहरी मंच पर आपका संचालन इसी तरह से और अनोखे अंदाज में होता रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं। जय माहेश्वरी भैया। प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में खुशी बोझ जी, यशस्वी जोशी जी, पल्लवी बिस्त जी, नीलाक्षी कलोनी जी, हितार्थ पांडे जी, तनुजा पांडे जी, बबीता आर्य जी, हिमांशी रोतेला जी, आराध्य शर्मा जी, नेहा कांडपाल जी। जो 3 बच्चे अभी जुड़े नहीं हैं, हम चाहेंगे, अपेक्षा करेंगे कि वो भी मंच पर आए और अपनी रुचि की, अपनी पसंद की 2-2 पहेलियों को यहाँ पे प्रस्तुत करें और पहेलियों को बूझने के लिए सभी को चैलेंज दें, उनको आमंत्रित करें। दोस्तों, पहेली के बारे में जैसा कि आदरणीय आकाश शरद सर ने हमारे सामने बात को रखा कि जो पहेलियां होती हैं अपने आप में बहुत ही अनोखी विधा है और दिमागी कसरत का एक उत्कृष्ट उदाहरण होती है। जब हम पहेलियों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, पहेलियां जब हमारे सामने होती हैं, तो हम देखते हैं कि
पहेलियां हमें चिंतन करने के लिए, तर्क करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए और फिर निष्कर्ष निकालने के लिए आमंत्रित करती हैं। तो एक पूरी सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। हम पहेलियों को ध्यान से सुने, सुनने के बाद में पहेलियों के अंदर छिपे हुए राज को जाने, और छिपे हुए राज को जानना मतलब तर्क करना, विश्लेषण करना, पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ना, नवीन शब्दावली की पहचान करना और फिर उसके छिपे हुए जो अर्थ है उसकी खोज करते हुए निष्कर्ष निकालना। तो तार्किक विश्लेषण का एक बहुत अच्छा प्रयोग जो है वो पहेलियों के माध्यम से होता है। पहेलियां जैसा कि दिमागी कसरत की हम बात करते हैं, हमारे दिमाग की जो बाएं और दाएं दोनों हिस्सों को उद्वेलित करती हैं और तार्किक चिंतन, कला, विश्लेषण और गणितीय पक्ष को भी मजबूत करती हैं। क्योंकि गणित जो है वो एक चिंतन और तर्क का विषय होता है, उसका उद्देश्य भी वही होता है और गणित की जो प्रकृति है वो भी वैसी ही होती है। तो पहेलियों में भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कला का और सौंदर्य के साथ साथ गणितीय चिंतन भी आता है। तो पहेली दोनों पक्षों को लेके चलती है, कला का पक्ष भी उसके साथ होता है और उसी के साथ साथ तर्क का पक्ष भी होता है। सौंदर्य बोध की अनुभूति भी हम उस पर कर पाते हैं। और यही जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हम बात देखते हैं कि हम अपनी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उन चीजों में प्राचीन गतिविधियों को पहेली के माध्यम से देख पाते हैं और उनके साथ साथ नवीन जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको भी पहेलियों में गढ़ के देखते हैं। इस तरीके से बहुत ही उम्दा विधा है। और आज की कार्यशाला में जब हम बालपैरी मंच पर पहेलियों को सुनते हैं, पहेलियों को बूझते हैं और पहेलियों के बारे में चिंतन करते हैं, तो हम अपने को नए ज्ञान की ओर लेकर जाते हैं। आज की कार्यशाला के प्रस्तुतिकरण के लिए मैं सभी बच्चों की प्रशंसा करता हूं और उनकी जो पहेली चयन है उसके लिए भी उन्हें बधाइयां देता हूं। एक पहेली मेरे पास भी है, मैं भी बच्चों के समक्ष इस पहेली को रख रहा हूं और ये जो पहेली है वो है कि रात में मेरा जन्म होता, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ, बताओ मैं कौन? जुगनू। बादल जी। ओस वत्सला सिंह जी ने जवाब दे दिया है चैट बॉक्स पे। ओस की जो बूंदें हैं वो जो है वो इस पहेली के अंदर छिपी हुई है कि रात में मेरा जन्म होता है, घास पर मैं सोती हूँ और बादल की मैं पोती हूँ। तो हम इसी तरीके से चिंतन करते हैं कि भाई ये कौन सी चीज हो सकती है। तो पहेलियां हमें चिंतन की ओर लेके जाती हैं। एक पहेली और मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि ये पहेली बच्चों ने पहले भी प्रस्तुत की हुई है। मेरे सामने ये पहेली जो है कि हम जो है इसको पीसते हैं, इसको काटते हैं, इसको बांटते हैं, बताओ मैं कौन हूं? पीसते हैं जी। क्या है जवाब इसका? सही जवाब आया है आपका, ताश का पत्ता। हम जब ताश के खेल में होते हैं तो इसको हम पीसते हैं। अब पीसने की जो क्रिया है यहाँ पे वो सिलबट्टे पे पीसने से संदर्भ नहीं है, उसका संबंध जो है वो हम किस तरीके से उसको दूसरे शब्दों में फेंटना भी बोलते हैं। तो फेंटना क्रिया भी अपने आप में अलग होती है। तो ताश का पत्ता जो हम पीसते हैं, फेंटते हैं, उसके बाद में हम उसको काटते हैं, फिर बांटते हैं। तो ताश के खेल में इस तरीके की अनोखी गतिविधियां होती हैं। तो अपने आप में पहेलियां जो है हमें
तार्किक चिंतन की ओर लेके जाती हैं और शब्द भंडार में भी वृद्धि करती हैं। अब देखिए आपकी जो हम कोई भी नया शब्द लेते तो वो शब्द वहां पे हमें कैसे दिखाई देता है। फेंटना, पीसना, वो अपने आप में नए संदर्भों के साथ अर्थ ग्रहण करता है। और जब हम चटनी बना रहे थे तो वहां पे जो पीसना होता है उसको हम अलग नजरिए से देखते हैं। इसी तरीके से हम और भी शब्दावली देखते हैं। तो आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों को मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बालप्री मंच पर हमें हमेशा आदरणीय आकाश सर, आदरणीय श्यामपलट पांडे सर, आपका निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं और बहुत स्वागत करते हैं। बालप्री मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या से हम इस मंच पे जुड़ते हैं और हम अपने ज्ञान का जो वृद्धि है, ज्ञान का हम अद्यतन रूप लेकर आते हैं और हमारा जो नॉलेज होता है वो निरंतर अपडेट होता है। तो उसके लिए भी हम कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करते हुए आदरणीय उदय किरोला जी का आभार ज्ञापित करते हैं। बालप्री मंच पर अनेक विद्वज्जन जुड़ते हैं। मैं चैट बॉक्स के माध्यम से भी देख पा रहा हूँ और स्क्रीन पे भी देख पा रहा हूँ। अनेक विद्वज्जन अभी भी मुझे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। आदरणीय शांति पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, वत्सला सिंह जी, आप सभी की निरंतर चैट पे टिप्पणियां मैं देख पा रहा हूँ। आदरणीय ऋतु श्रीवास्तव जी, आप सभी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ और चैट बॉक्स पर आपकी जो प्रतिक्रिया उसके लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ मैं बालप्री मंच से शुभ रात्रि के साथ विदा लेता हूँ और हमारे जो मित्र हैं बहुत ही सुंदर संचालन करने वाले जय माहेश्वरी जी, मैं जय माहेश्वरी जी को मंच सौंपता हूँ और शुभ यामिनी कहता हूँ। जय माहेश्वरी जी। सर, आपने हमारे पहेली बहुत अच्छे से समझाया और हमारा खूब अच्छा मार्गदर्शन करा। आप हमेशा चैट बॉक्स के से हमारा आगे बढ़ाते हुए श्री मानव सर जी को मंच सौंपने से पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे दूसरी बार संचालन मौका के मंच में श्री उत्तर सर जी को सौंपता हूँ। जी, जय माहेश्वरी जी, आपको बधाई सुंदर संचालन के लिए। आपको 2 बार भी मिला है। आप समय-समय पर जुड़ते रहिएगा, आपको मौका मिलेगा। मिलना भी चाहिए। आप काफ़ी पुराने साथी हैं 2-3 साल से, लेकिन आप समय नहीं निकाले तो इसलिए आपका दूसरी बार ही नंबर आया। तो आगे आप समय-समय पर जुड़ते रहिए। तो मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती वत्सला जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और इस पटल पर जितने भी साथी, अभिभावक, शिक्षक, साहित्यकार जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह हमारे बीच हमको मिलता रहेगा। हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर शकुंतला कालरा जी भी जुड़ी हैं दिल्ली से। आप वरिष्ठ कहानीकार हैं, वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं। बच्चों के लिए आपका महत्वपूर्ण योगदान हमको मिलते रहा है। मैं शकुंतला दी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। शकुंतला दी, आपकी आवाज आ रही है क्या? शकुंतला दी जी, मैं इसलिए उनसे कह रहा था कि उनको कल के सत्र में रहना है। तो कल वो रहें, उनका माइक आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं इसलिए निवेदन कर रहा था मैंने उनसे। तो दी, आपकी आवाज़ हम सुनना चाह रहे थे केवल। तो एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। तो कल के इस कार्यक्रम में जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ एक बार सभी मित्रों का आभार, नमस्कार और शुभ रात्रि। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़े हों? लगभग सभी का